लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। लॉकडाउन के 3 महीने बाद भी नहीं खुले सुहाग नगरी फिरोजाबाद के चूड़ी के कारखाने। जी हां, कारखानों में कार्य करने वाले मजदूर किस तरह से कर रहे हैं अपने परिवार का भरण पोषण। 3 महीने में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा चूड़ी श्रमिकों को और आज भी क्या है उन परिवारों के सामने परेशानियां, जाना उनका हाल हमारी संवाददाता रीना खान ने। देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। कांच की नगरी फिरोजाबाद सुहाग नगरी, जैसा कि पूरे विश्व में इस नाम से जानी जाती है, चूड़ियों के नाम से जानी जाती है कांच की नगरी। आज वहीं हम खड़े हुए हैं और आज समाज का जो सबसे ज्यादा अहम जो वर्ग है, जो तबका है, श्रमिक वर्ग, मजदूर, जो हमारे लिए समाज के लिए एक रीढ़ की हड्डी होता है, आज वो तबका किस तरीके से इस 3 महीने के लॉकडाउन में परेशान है। आज उसी वर्ग से, उन्हीं श्रमिकों से हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या है उनका दर्द। आज 3 महीने के लॉकडाउन में उन मजदूरों को किस तरीके से परेशानियों का सामना उठाना पड़ा है, किस तरीके से उन्होंने अपने घर को चलाया है, अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, क्या है उनका दर्द पूरा, आज उन्हीं से हम जानेंगे। तो इस समय मैं पहुंच चुकी हूं फिरोजाबाद में और यहाँ जो श्रमिक मजदूर वर्ग है उनका क्या दर्द है पिछले 3 महीने से। लॉकडाउन तो खुला, बाजार खुले, कहीं नहीं भी खुले, कहीं खुले बाजार, लेकिन कुछ कारखाने खुले, कुछ फैक्ट्रीज खुली, पर आखिर कुछ चीजें जो नहीं खुली हैं उस स्थिति को लेकर, उस चीज को, ऐसे ही श्रमिक, ऐसे ही मजदूर, एक मजदूर का क्या है दर्द, मैं उन्हीं मजदूरों से पूछती हूँ। मेरे साथ कुछ मजदूर यहाँ मौजूद हैं, क्या है उनका दर्द मैं उनसे ही पूछती हूँ। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानू है। मैं चूड़ी फैक्ट्री में काम मजदूर हूँ और 500 साढ़े 500 रुपये मुझे मिलते हैं। अब उसमें 1 महीने के अंदर जो भी जुड़ा हुआ था वो सब खर्च करा। खर्च करने के बाद जो भी आर्थिक तंगी आई हमारे ऊपर, ना तो हमारी किसी सरकार ने मदद करी, ना हमारी प्रशासन ने मदद करी। और उसके लिए कारखाने, प्रशासन ने ये भी नहीं सोचा कि कारखाने चलें तो चलें, किस तरह से चलाने हैं, मजदूरों को क्या करना है, किसी की चीज़ की सुनवाई नहीं हुई। और आज हम बड़ी दिक्कत में हैं। हमने कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करा है ये हम जानते हैं। किसी से उधार लिए हैं, किसी के 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये तक लोगों पर कर्जा हुआ है। तो उसलिए हम ये चाहते हैं कि कारखाने हमारी चलें, जिससे कि मजदूरों की परेशानियां दूर हों। आपके कारखाने कितने दिन से बंद हैं? आज 3 महीने करीब हो गए कारखाने बंद हुए। 3 महीने से कोई भी मजदूर भाई किसी भी काम पे नहीं लगा। जो चले, कुछ चला है तो वो चला है गोदाम, जिनमें पहले से मौजूद थी चूड़ियाँ। जैसा कि पिछले 3 महीने से आपने बताया बंद रहे कारखाने जी, तो आपने किस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण किया? अब आप इस चीज को तो जानते ही हैं कि 500 रुपए में कितने दिन हम काट सकते हैं जी। जितने दिन हमसे कटे उतने काटे, फिर लोगों से हमने उधार लिया और उधार लेकर जो कर्जा हुआ है हमारे ऊपर, कुछ हमें परेशान करते हैं कि हमारे पैसे दो। अब इस लॉकडाउन में हम उनको कहाँ से दें लाके? अब इसके लिए सरकार को, हमारे प्रशासन को हमारे लिए सोचना चाहिए था, सरकार को हमारे लिए सोचना चाहिए था कि हम उन लोगों को तक अपनी मदद पहुँचाएं। सरकार झूठे वादे करती है कि हम अपनी मदद पहुंचा रहे हैं, गरीबों तक का पहुंचा रहे हैं। किन गरीबों तक मदद पहुंच रही है? आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि गरीबों की मदद भी हो और कारखाना भी चले। ठीक है, ये था एक मजदूर का दर्द। ऐसे ही कई मजदूर हैं और उनसे जानते हैं क्या है उनका दर्द। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामरान है जी। मैं ये चाहता हूँ मतलब कारखाने चल जाए, सबसे बेहतर बात तो यही होगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। कितने महीने से आप घर पे बैठे हैं? 3 महीने हो गए पूरे। तो किस तरीके से आपने अपने परिवार को चलाया है? परिवार को ये समझ लीजिए हर तरीके की दिक्कत आई, मगर क्या कर रहा है, मतलब 3 महीने में। अब छोटे मजदूर है, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो किस तरह से चला सकते हैं वो तो मजदूर ही बता सकता है उसका दर्द क्या है। तो आप थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से बताइए क्या है
किस तरीके से आप मतलब बहुत परेशानियां आई, जैसे कि मतलब बिजली का बिल है, समझे, उसको भरना है, बच्चों की पढ़ाई है, उसको भी लेके चलना है, तो मतलब हर महीने पैसे कहाँ से आए। ऐसे ही कुछ और मजदूर हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है उनका दर्द। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बख्तियार अहमद है। मैं आप कहाँ काम करते थे? मैं भाव का नगला चौराया न्यू गणेश फैक्ट्री में काम करता हूँ जी। मैं 300 रुपये का मजदूर हूँ और मेरे 300 रुपये के मजदूर में बहुत आर्थिक तंगी है, जिसकी वजह से मैं अपने परिवार का सही तरीके से ना पालन पोषण कर पा रहा हूँ, ना अपने बच्चों को सही तालीम दे पा रहा हूँ, सही खान पान भी नहीं दे पा रहा हूँ, जिससे कि ना मेरे बच्चे सेहतमंद बने। और बहुत ही आर्थिक तंगी के कारण मैंने कुछ पैसे ब्याज पे भी ले रखे हैं, कुछ चीज़ें मैंने अपने रिश्तेदारों से कर्जा भी ले रखा है। क्या काम करते थे आप? जी मैं मुट्ठे उतारने का काम करता था। जैसा कि 3 महीने लॉकडाउन रहा, तो आपने अपने परिवार को किस तरीके से चलाया? जी मैंने पहले तो ब्याज पे पैसे लिए, फिर मेरे ब्याज के पैसों से काम नहीं चला, तो फिर मैंने अपने रिश्तेदारों से कर्जा मांगा। रिश्तेदारों से कर्जा मांगने के बाद भी मैं यही सोचता रहा कि अब चल जाए, लेकिन अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। जैसे कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है, इस तरीके से मैं अपना हाल खुद जानता हूँ, बयां नहीं कर पा रहा, बस आंसू निकलना बाकी रह गया। सारे काम मेरे हो चुके हैं। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तरह और भी मेरे भाई लोग परेशान हैं, उन्होंने भी कर्जा ले रखा है, वो भी परेशान है, उनका परिवार भी परेशान है। उन लोगों की तकलीफ को समझते हुए मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के फिरोजाबाद के हालात जो है बेहतर हों और सरकार की तरफ से मदद आए। और तीसरी बात यह है, जैसे हम लोगों का जो है मजदूरी सर्टिफिकेट नहीं है, सबसे मेन ये है जिससे हमें सरकारी मदद मिले। मजदूरी सर्टिफिकेट बनना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है और मजदूरी सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमारी पहचान एक मजदूर की हो जाएगी, जिससे हम अपने हाल सरकार से बयां कर सकें। ना हम अपने हाल सरकार से बयां कर सकते, ना अपने रिश्तेदारों से बयां कर सकते। किस कारण? कि हमारे पास कोई सरकारी मदद नहीं आ पाती है और ना हमारे पास कोई प्रूफ है कि हम सरकार मजदूर हैं। बस यही कारण है कि हमारे फिरोजाबाद में मजदूरों को जो रोज़गार मिलता है, रोजाना खाते हैं, रोजाना कमाते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। ये था मजदूरों का दर्द जो हमने आपको दिखाया। मेरे साथ बने रहिए, फिरोजाबाद की और भी मैं खबरें आपको दिखाती रहूंगी। मुझसे जुड़े रहिए। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, वॉइस टीवी, फिरोजाबाद।